अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप जहाँ कहीं भी हों सब खैर खैरियत से हों। ये मैं बिस्किट्स बना रही थी और ये जो है ना यहाँ पर जो भी लोग यूरोप वगैरह में रहते हैं उनको पता है कि यहाँ पर इस वक्त इस टाइम में बहुत ज़्यादा बेकिंग करते हैं लोग, क्योंकि इनका त्यौहार आता है ये क्रिसमस वगैरह का। तो नवंबर दिसंबर में फिर जो है यहाँ बाज़ार में भी मुख्तलिफ़ किस्म की डो मिलती हैं बिस्किट्स की। तो ये मैं एक स्पेसिफ़िक यही वाली लेके आती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को ये पसंद आती है। वनीला फ्लेवर में है और इसके अंदर सिर्फ ये करना पड़ता है कि बनी बनाई डो होती है, आपने बस उसको शेप देनी है और बेक करना होता है एग वॉश लगा के। मैंने एग वॉश इसलिए नहीं लगाया, मेरी बड़ी बेटी नहीं बनाए थे ये और वो अंडा बिल्कुल नहीं खाती। उसको जहाँ पता चल जाए इसमें कुछ अंडा है वो नहीं खाती। आई डोंट नो उसको अंडे से क्यों इतनी चिढ़ है, जबकि मैं उसके बिल्कुल मुख्तलिफ हूँ। मैं अगर सुबह में नाश्ते में अंडा नहीं खाऊँ तो फिर मेरी सुबह नहीं होती तो इस तरीके से हम दोनों थोड़े थोड़े मुख्तलिफ हैं। होता ये है कि जो फर्स्ट बॉर्न बेटी होती है ना वो बिल्कुल अपने फ़ादर पे गई हुई होती है और शायद मेरे हस्बैंड की भी ये बचपन में आदत थी कि वो अंडा शौक़ से नहीं खाते थे। अब खा लेते हैं, अब बड़े होने के बाद थोड़ी अकल आ जाती है वैसे। अच्छा, ये अली बाबा केबाब है और ये जो है ना यहाँ पे एक टर्किश रेस्टोरेंट होता है जहाँ पर आप जिसको शारमा कहते हैं ना उस तरह का मिलता है यहाँ पर। तो हम लोग हफ़्ते में एक दफ़ा ज़रूर ये खाते हैं और हम लोगों को ख़ास तौर पे मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम वहाँ चले गए थे। और ये शाम का वक्त है तो मैं आपको पूरा सिटी दिखा रही हूँ ऊंचाई पे से। एक पहाड़ है, वहाँ हम वॉक करने गए थे तो मैंने सोचा मैं शेयर करती हूँ आपसे व्यू। तो ये यहाँ से देखिए कितना सारा सिटी जो है वो दिख रहा है आपको। और ये बहुत बड़ा इलाका है मगर ये इसको बहुत छोटा सा आपको दिख रहा है क्योंकि पीछे की तरफ पहाड़ हैं वो। और मौसम ऐसा था हल्की हल्की बारिश और अच्छा मौसम था, वॉक करने के लिए बहुत अच्छा था। और ऐसे मौसम में वैसे भी वॉक करने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। और आजकल इतनी परेशानियां हैं, इंसान वॉक करने के बाद थोड़ा बहुत भूल जाता है। आपको पता है वॉक करने का सबसे अच्छा एक जो बेनिफिट है वो यही है कि आप अपने सारे स्ट्रेस अपनी परेशानियां सब भूल जाते हैं। तो आप ज़रूर जाया करें वॉक करने के लिए, 15-20 मिनट के लिए भले जाएं। ये अच्छा मैं वास लेके आई थी, ये 50% में मुझे मिला था। मैं इस तरह की जो है ना शॉपिंग करती रहती हूँ इस तरह से कि मुझे कोई चीज़ कम पैसों में मिल जाए, फिर मैं उसको कैसे यूटिलाइज़ करूँ, उसको कैसे मैं डेकोरेट करके अपने घर में लगाऊँ। ये जो है ना ये पम्पकिन भी मैं लेके आई थी, इसके ऊपर भी मैंने वाइट रंग का पेंट किया है। नीचे से मैंने अभी आपको दिखाया ना ये इस कलर के थे। तो ये मेरा एक बड़ा अच्छा सा डेकोरेशन बन गया। ये 2 पम्पकिन मैंने इस तरीके से अपने डाइनिंग टेबल पे रख दिए। इसी तरीके से मुझे ये एक और गुलदान मिला था तो मैंने सोचा मैं इसके अंदर कुछ जो है विंटर का थीम का कुछ मैं इसके अंदर डेकोरेट कर दूँगी। लाइक जो पत्ते वगैरह होते हैं जो कलर चेंज कर लेते हैं वो मैं इसके अंदर लगाऊंगी इंशाल्लाह अपने गार्डन में से तोड़ के। अभी मैं जो है इसको पहले तो मैंने इसको घिसा है, रेग माल कहते हैं ना उर्दू में, उससे। और उसके बाद ये मेरे पास पेंट रखा हुआ था वाइट, ये मैंने फिर इससे पेंट किया है और ये बड़ा अच्छा सा वाइट रंग का बन गया था। अच्छा, मैंने वाइट कलर क्यों किया है इस पर, इसलिए कि मेरे पूरे घर के अंदर जो है ना कलर थीम जो है वो वाइट, ब्लैक और ग्रे है। तो ग्रे मैं नहीं करना चाहती थी, ब्लैक मेरे पास था तो इस वजह से मैंने जो है इसको वाइट कर दिया है। और वाइट करने के बाद ये बड़ा अच्छा सा बन गया था। इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट भी किया। यहाँ पे मैंने आगे टेलीविज़न लगाया हुआ, उसमें कोई प्रोग्राम चल रहा है और साथ साथ मैं अपना काम भी कर रही हूँ। और ये मुझे 50% में मिला था, वैसे ये 1695 का था तो मुझे 8 फ्रैंक में अंदाज़न मुझे मिल गया था ये। और डील बुरी नहीं है 8 फ्रैंक में, वैसे यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती नॉर्मली। और इसका कलर थोड़ा सा ऐसा था, इस वजह से शायद उन्होंने सेल में लगा दिया, क्योंकि नॉर्मली लोग इस तरह के कलर जो अपने घरों में नहीं सजाते या विंटर के अंदर इस तरह का कलर का वाइब नहीं होता, इस वजह से ये मुझे मिल गया था शायद सेल में। तो बस मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। आगे तक आप देखिएगा मैंने इसको कैसे डेकोरेट किया है। अपने गार्डन से मैंने जो है पत्ते जो है इसमें लगा दिए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इस तरह से मैं करती रहती हूँ। कभी कभी मेरा बड़ा मूड होता है कि मैं ना इस तरह से कोई काम करूँ तो फिर मैं चली जाती हूँ बाज़ार और मैं ढूंढती रहती हूँ, 5-6-7 किस्म की मुख्तलिफ़ शॉप्स में जाती हूँ, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो मुझे मिल ही जाता है। या कोई मैं पिलो केस ले आती हूँ या कुछ इस तरीके से, या किचन के लिए कोई सामान ले आती हूँ या कुछ इस तरह के। मेरा जो है ना इस तरह का पता नहीं हफ़्ते में या महीने में, आप कह लें हफ़्ते में तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया, महीने में एक दफ़ा जो है ना मुझे इस तरह का भूत ज़रूर चढ़ता है। तो बस ये मैं लेके आई थी और मैं इसको पेंट कर रही थी।
अच्छा, मुझे पिछली वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जिनका जवाब मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ। सवाल ये हुए थे कि आपको पाकिस्तान से यहाँ आने के बाद आपको सेटल होने में कैसा लगा, मतलब आपको कितनी मुश्किल आई। तो मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूँ कि मैं यहाँ पर आज से 17 साल पहले आई थी। तो 17 साल पहले के टाइम में और अब के टाइम में बहुत फ़र्क है। अब दुनिया जो है ना बहुत सिमट के रह गई है। चाहे कितनी भी दूर दूर लोग हों, मगर एक दूसरे के नज़दीकी हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो गए या मोबाइल के थ्रू हो गए या कोई कोई और भी रास्ता है, या फ़ोन हो गया, कुछ भी हो गया। मतलब स्काइप वैसे आजकल इतना नहीं है, इन व्हाट्सएप हो गया, आपका फेसबुक हो गया, तो इतनी मुश्किल नहीं है। जब मैं आई थी ना उस वक्त मोबाइल तो थे हाथों में, मगर सोशल मीडिया इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा नहीं था जिस तरह से अब है। तो मुझे आने के बाद ही फ़ौरन, एक तो मैं बहुत छोटी एज में यहाँ आई थी। मैं, अब आप मेरी एज मत कैलकुलेट कर लिएगा प्लीज़। मैं काफ़ी यंग एज में यहाँ आई थी। मेरे हस्बैंड बहुत यंग थे जब हम दोनों की शादी हुई। तो जब मैं यहाँ आई थी तो वो पढ़ रहे थे, वो यूनिवर्सिटी चले जाते थे, वे यूनिवर्सिटी से वापस आते थे। तो मैं सारा दिन जो है ना घर के अंदर बस अकेली रहती थी। और मेरी सास भी जॉब करती थी, तो मेरे ससुर जो है वो रिटायर्ड थे। तो मैं ज़्यादातर उनके साथ 1-1.5 घंटे के लिए वॉक पे चली जाती थी बाहर। अदरवाइज़ मैं बहुत बोर होती थी यहाँ पर। और मौसम भी मुझे यहाँ का कुछ समझ में नहीं आता था। एकदम से जो है बारिश होना शुरू हो जाती थी। शुरू में बारिश अच्छी लगती थी मुझे, मगर फिर उसके बाद आहिस्ता जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ आपको मिल जाए ना तो आप उससे परेशान ही होते हैं। तो मैं फिर बहुत ज़्यादा उससे वो होने लगी, उलझन सी होने लगी मुझे। फिर उसके बाद एकदम ठंडा मौसम आ गया, फिर बर्फ़ आ गई। शुरू में वो भी अच्छी लगी, लेकिन उसके बाद वो खिच पिच जो होती है वो भी पसंद नहीं आई। वॉक पे भी जाने का दिल नहीं करता था। फिर इस तरीके से जो है ना शुरू में आने के बाद मुझे यहाँ पे काफ़ी जो है डिप्रेशन आया। मैं आपको सही बताऊँ तो मुझे बहुत मुख्तलिफ़ माहौल लगा यहाँ का। एक तो मैं अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाई, और ऊपर से मैं इस किस्म की लड़की थी कि मैं मेरे अड़ोस पड़ोस में जितनी भी आंटीज़ थी ना, सब मेरी फ्रेंड्स थी। यकीन करें, सब, चाहे वो किसी भी एज की हों, मेरी सबसे दोस्ती थी। तो सबसे बातचीत करना वो सब ख़त्म हो गया, एकदम मैं अकेली हो गई। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस हुआ कि बस पता नहीं क्या है ये, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। ऊपर से यहाँ 8 बजे पूरे इलाके जो है ना वो सुनसान हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड आ जाते थे यूनिवर्सिटी से, फिर उसके बाद खाना वाना खा के हम बाहर कहीं चलते थे। जब मैं बाहर निकलती थी सारे लोग घर के अंदर। तो मैं यही सोचती थी जब मैं बाहर आती हूँ ये अंदर चले जाते हैं। मगर ये है यहाँ का, यहाँ पे लोग जल्दी सोते हैं। फिर ऐसा देखिए ना, अब मैं भी यूज़ टू हो गई हूँ। 6 बजे, 6:30 बजे, मैक्सिमम 7 बजे तक हम रात का खाना खा लेते हैं। और हम लोग भी घर के अंदर 8 से 9 बजे तक घर में होते हैं। मुझे देर हो जाती है घर के अंदर आने तक, क्योंकि मेरे बेटा और बेटी जो है वो दोनों कराटे करते हैं। तो उनको पिक करते करते मुझे 9 बज जाते हैं। तो मगर सड़कों पर जो है ना वीरानी स्टार्ट हो जाती है, मतलब 7 बजे के बाद। अच्छा, ये देखें, ये मैं अपने गार्डन से तोड़ के लाई हूँ। ये सारे मेरे गार्डन के हैं, ठीक है। ये ड्राई हो गए हैं, ये जो बहुत डार्क रेड मैरून से हो रहे हैं। और ये भी दिन मैं गार्डन से तोड़ के लाई हूँ। ये सारे जो हैं फ्रेश हैं इस वक्त। तो ये मैं लगाऊंगी उस वास के अंदर जो मैं पेंट कर रही हूँ। अच्छा, मैं बता रही थी मुझे बहुत मुश्किल हुई। फिर उसके बाद यहाँ पे खाना, फिर उसके बाद फ़ूड, जो आप समझ लें सड़कों पे जो फ़ूड वहाँ मिलता है, या पाकिस्तान में आपने कुछ मंगा लिया, कुछ खा लिया, या वहाँ का टेस्ट, हर चीज़ का मुझे यहाँ बहुत डिफरेंट लगा। अब इतना ज़्यादा वो नहीं है, हालांकि यहाँ पे अब भी आपको बाहर पाकिस्तानी फ़ूड नहीं मिलेगा, मगर ये कि अब आपको चीज़ें मिल जाती हैं, आप घर में सब कुछ बना लेते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि मैं प्रेग्नेंट भी हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद फिर मुझे वो जो एक फ़ेज़ होता है जिसके अंदर आपको बहुत पाकिस्तान की याद आती है, वहाँ के खाने याद आते हैं, अपनी फैमिली याद आती है। तो ये तो अलग बात हो गई। ये मेरा अपना पर्सनल जो है एक्सपीरियंस वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मगर अब बहुत मुख्तलिफ दुनिया है यहाँ पर। पहले तो मैं जब यहाँ पे आई थी, हालांकि मैं वहाँ पे गोएथे इंस्टीट्यूट है वहाँ पर कराची में, मैं वहाँ से जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज़ करके आई थी। लेकिन फिर भी मुझे बोलनी इतनी अच्छी नहीं आती थी, समझ में मुझे आ जाती थी, मगर वो भी मैं जर्मन सीख के आई थी। यहाँ पे लोग बाहर स्विस जर्मन बोलते हैं, लेकिन काम वगैरह सारा जो है जर्मन में होता है। पेपर वर्क की बात कर रही हूँ मैं। या स्कूल में भी ज़्यादातर जर्मन ही पढ़ाई जाती है, स्विस जर्मन बोलते हैं मगर यहाँ। तो फिर मुझे थोड़ी बहुत मुश्किल उसमें भी आई। जब तक आप किसी लैंग्वेज को बोलेंगे नहीं ना, आपको वो लैंग्वेज नहीं आती। तो फिर मुझे इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें ऐसी थी जिनसे मुझे बहुत मुश्किल हुई। फिर मैंने जो है आहिस्ता आहिस्ता, मेरा बेटा हो गया। फिर बेटा होने के बाद वो छोटा सा था। फिर मैं वो जो प्रेगनेंसी के बाद, आपके डिलीवरी के बाद आपके थोड़े से डिप्रेशन आते हैं,
वो मुझे आए बहुत ज़्यादा, तो वो टाइम जो है ना वो मेरा अच्छा नहीं गुज़रा। मैं ये समझती हूँ। मैं हालांकि बहुत अच्छी जगह आ गई थी पाकिस्तान से, अब तो खैर बहुत आप ये समझ लें गनीमत है वहाँ से निकलना। अपना मुल्क है, बहुत मोहब्बत है अपने मुल्क से, दिल तो चाहता है इंसान वहीं जाके रह ले, मगर ये कि वहाँ जो कुछ भी हालात हैं अब तो लोग वहाँ रहना नहीं चाहते। तो मैं किसी चीज़ की नाशुक्री नहीं कर रही, मैं सिर्फ़ ये बता रही हूँ कि मुझे किन चीज़ों से जो है मैं गुज़री हूँ। तो और किसी ने मुझसे ये भी सवाल किया था कि यहाँ पर रहने के यहाँ पर 2 लोग अगर रहना चाहें तो उनके क्या अखराजात होते हैं। तो मैं सबसे पहले ये बता दूँ, डिपेंड करता है आप कौन से इलाक़े में रह रहे हैं, कौन से सिटी में रह रहे हैं, ठीक है। अगर आप ज़्यूरिख में रह रहे हैं कहीं, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लें ज़्यूरिख के पास जो एयरपोर्ट का एरिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तानी या इंडियन फैमिलीज़ रहती हैं। तो वहाँ पे आपको अपनी शॉप्स भी मिल जाएंगी, वहाँ पे आपको अपना कल्चर भी मिल जाएगा थोड़ा बहुत, वहाँ पे आपको अपने लोग भी दिख जाएंगे, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और वहाँ पे आपको मेरे ख़्याल में फ़्लैट्स वगैरह जो होते हैं वो वहाँ पे कम ज़रा सस्ते मिल जाते हैं रेंट वगैरह के, क्योंकि वो एयरपोर्ट का इलाका है, वहाँ पे यहाँ के लोग नहीं रहना चाहते क्योंकि शोर बहुत होता है वहाँ पे जहाज़ों वगैरह का। तो ये थोड़ी सी एक बात है, डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब ज़्यादा से ज़्यादा तो आप समझ लें 2500 जो है वो रेंट होता है। अगर आप 2 पर्सन हैं, 1 बेडरूम का फ़्लैट ले रहे हैं तो फिर वो आपको मेरे ख़्याल में 1500 तक कम से कम में भी मिल जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं घर के अखराजात का, तो वो अगर आप 2 पर्सन हैं तो मैं समझ सकती हूँ कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2 लोगों का ख़र्चा हो सकता है 600 स्विस फ्रैंक। अब मेरी फ़ैमिली जो है वो 5 है, हम अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं और मैं और मेरे हस्बैंड हैं, तो हमारा 1200 तक का ख़र्चा पर मंथ का चला जाता है। हर चीज़ आप उसमें इंक्लूड कर लें, आप अपना मीट भी डाल लें उसके अंदर, आप अपनी ग्रॉसरी भी कर लें, आप उसके अंदर सारी चीज़ें आप उसके अंदर ऐड कर लें, ठीक है। और ये मेरे हाथों पे पेंट लगा हुआ है इसलिए कि मैं जो है पेंट कर रही थी। अच्छा, ये मेरा देखिए डाइनिंग टेबल है, इसके ऊपर ये जो है ना ये जो गुलदान है ना, ये तो मैंने बनाया लिया था, इसमें भी मैंने थोड़े से पत्ते सजा दिए हैं जो मैंने गार्डन से थोड़े थे, एक कैंडल लगा दी है। और ये जो है 2 वही मैंने आपको जो दिखाए थे अभी पम्पकिन मैंने पेंट किए थे। और ये माशाल्लाह मेरा डाइनिंग रूम है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है ना, ये ख़ताती एक शॉप है ऑनलाइन, वहाँ से मैंने ख़रीदा था। जब मैंने घर ख़रीदा था सबसे पहले मैंने यही लिया था। मुझे बहुत पसंद है ये, और इसको मैंने सोचा हुआ था मैं यहाँ लगाऊंगी। और ये सारा एक पोर्शन जो है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं वैसे इतनी ज़्यादा लाइट्स ओपन नहीं करती, रात के वक्त में मैं जो है ना कलरफुल लाइट्स ओपन करती हूँ। मेरे यहाँ ह्यू की लाइट्स लगी हुई हैं, कलरफुल, बड़ा अच्छा ऐसा लुक आता है। वो भी मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी। अभी ये मेरा आप डाइनिंग रूम देख लें, आपने मेरी पिछली वीडियोस में भी देख रखा होगा। ये छोटा सा एरिया है डाइनिंग का, मगर इसको मैंने बहुत अक्लमंदी के साथ जो है ना छोटी जगह को भी यूटिलाइज़ किया है। और नीचे की तरफ जो है मेरा सिटिंग रूम वो काफ़ी बड़ा है, उसके बराबर में एक और सिटिंग रूम है, और फिर सबसे नीचे जो है हमारे 3 बेडरूम हैं, फिर एक वार्डरोब है, उसके साथ में एक हमारा वॉशिंग रूम है, 2 टॉयलेट्स हैं, ऊपर एक किचन है, और फिर उसके बाद हमारा बहुत बड़ा सा साइड में जो है गार्डन का एक बहुत बड़ा रूम है, ऊपर गराज है। तो इस तरह से ये मेरा घर है। और ये लाइट बंद करने के बाद देखिए आप कितनी अच्छी लग रही है कैंडल जलती हुई। हालांकि इस वक्त जो है मेरे ख्याल में 4 साढ़े 4 बजे का वक्त हो रहा है, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं 5 बजे तो समझ लें आप अंधेरा होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी थोड़े दिनों के अंदर 4 बजे भी हो जाएगा, अभी फ़िलहाल जो है 5 बजे हो रहा है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया अखराजात का। इसके अलावा आप बिजली का बिल ले लें, और बिजली आजकल यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, ट्रिपल मैं आपको बताऊँ एक्सपेंसिव हो गई। अच्छा, ये है वो गुलदान जो मैंने अभी जो पेंट किया था, इसके अंदर मैंने ये ख़ुद गार्डन से तोड़ के लाई हूँ। और ये पीछे जो है ना मैंने अपने टीवी के पीछे भी लाइट्स रख रखी हैं ह्यू की, अभी मैं ओपन करके भी आपको दिखाऊंगी। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरा ये DIY कैसा लगा। और अभी ये बाहर रोशनी है ना तो इतना ज़्यादा इसकी लाइट्स दिख नहीं रही, अदरवाइज़ ये सिर्फ रात में फिर ये यूँ रेड ही दिखती हैं, और हर तरह की लाइट्स इसके अंदर हर कलर आता है, ठीक है, जब वो आपको सेट करना पड़ता है मोबाइल ऐप से। अच्छा, फिर ये हो गया। आप अखराजात में अगर आ जाते हैं, फिर आपके बाद आपके पास आ जाता है आप जिस जगह रह रहे हैं वहाँ की मेंटेनेंस का भी आता है। फिर ये डिपेंड करता है आप पर ना, आपके इलाके के लिहाज से, आप जिस जगह रह रहे हैं, फ्लैट है आपके पास, घर है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, मज़ीद इस बारे में मैं एक और वीडियो इंशाल्लाह बनाऊँगी। यहाँ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।